बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ईसा नकवी। आज जुमरात 24 अगस्त है। आपके इल्म है कि गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखा था चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को, जिसमें उन्हें बुलाया गया था कि वो आएँ और मशावरत करें सदर के साथ ताकि आम इंतख़ाबात की तारीख़ का ऐलान किया जा सके। अब सदर ने जो ख़त लिखा था आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत, उन्हें आइन ये कहता है कि जब वो असम्बली डिज़ोल्व कर दें, तहलील कर दें, तो उसके बाद उन्होंने दो काम करने हैं। एक, उन्होंने निगरान वफाकी काबीना की अपॉइंटमेंट करनी है, और दूसरा 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात के इनकाद की तारीख देनी है। अब आइन बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से। ये जब ख़त लिखा गया उसके बाद मैंने अपनी वीडियो में तज़किरा किया था कि अब आप देखेंगे कि क्या गेम शुरू होगी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इस पर किस किस्म का जवाब लेकर आते हैं। बहुत ही अहम था। अब ये जवाबी ख़त सामने आया है। जवाबी ख़त मैं आपके सामने रखूँगा, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि सदर मुमलिकत से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मशावरत करने से माजरत कर ली है, और उसके लिए जो बुनियाद जिसके ऊपर उन्होंने अपने बयानिए की, अपने नैरेटिव की इमारत खड़ी की है, वो बुनियाद कितनी खोखली है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। साथ ही सदर से तो मुशावरत करने से गुरेज़ा हैं चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, जो कि हाईएस्ट ऑफिस है सदर का। पाकिस्तान का जो हाईएस्ट ऑफिस है आइनी लिहाज से वो सदर मुमलिकत, सरबराह मुमलिकत का दफ्तर है। उनसे तो मुशावरत करने से गुरेज़ा हैं, लेकिन अमरीकी सफ़ीर से मुशावरत हुई है। डोनाल्ड ब्लूम आए, उनके साथ जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात का एलामिया, उसमें भी बड़ी जो है वो दिलचस्प चीज़ें हैं, वो मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूँगा। आपके इल्म में है कि एक माजी में सिकंदर आज़म गुजरे हैं, अलेक्जेंडर दी ग्रेट, जिसको कहा जाता है कि उसने आधी दुनिया फ़तह कर ली थी। तो आधी दुनिया फ़तह करने वाले सिकंदर के बारे में तो आपको इल्म है, लेकिन ये हैं सिकंदर, साथ में सुल्तान भी हैं और राजा भी हैं। बड़ा लीथल कम्बिनेशन है। इन्होंने अपने इस ख़त के ज़रिए आईने पाकिस्तान को फ़तह किया है। आइन पाकिस्तान को कैसे फ़तह किया, जवाबी ख़त में आपको बताता हूँ। आइन की प्रोविज़न में आपको 48(5) की पहले बड़े वाज़ेह अंदाज़ में बता चुका। अब एक मातहत लेजिस्लेशन का, यानी कि कोई भी कानून साजी जो कि आइन से जो है वो बालादस्त नहीं हो सकती, आइन को सुपरसीड नहीं कर सकती, आइन पर मोतबर नहीं हो सकती, उसका हवाला दिया है। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या लिखते हैं, और मशावरत जो उनकी अमरीकी सफ़ीर से हुई वो बड़ी हैरान कुन है। सिकंदर सुल्तान राजा ने जो जवाबी ख़त लिखा है 24 अगस्त 2023 को, जिस दिन उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात करने ऐवान सदर जाना था इस मशावरत के लिए, उन्होंने लिखा कि जनाब, सब्जेक्ट ऑफ द लेटर इज़ अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली। एक्सीलेंसी, अस्सलाम वालेकुम। रेफरेंस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, लेटर नंबर, वो लेटर नंबर लिखा गया है कि आपका जो ख़त मिला 23 अगस्त को इस सब्जेक्ट के, इस मौजू के हवाले से कि इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान किया जाए, उस पर जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब हैं वो ये कहते हैं कि इट इज़ सबमिटेड। ये कहा जाता है कि नेशनल असम्बली जो है उसको तहलील कर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत, जिसके लिए जो एडवाइस है, जो सिफारिश है, समरी की सूरत में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 9 अगस्त 2023 को भेजी थी। फिर सिकंदर सुल्तान राजा साहब कहते हैं कि ये बात यहाँ पर पॉइंट आउट करना, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उसमें तरमीम कर दी गई है अमेंडमेंट एक्ट 2023 के तहत, जो कि 26 जून 2023 को पास हुआ। अब ये रेफरेंस जो उन्होंने दिया है उसको वो एक्सप्लेन करते हैं कि इस तरमीम से पहले, प्रायर टू द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 57(1) ऑफ द एक्ट, इस एक्ट की जो पहले 57(1) थी, जो पहले इसकी गैर तरमीम शुदा सूरत थी, उसके मुताबिक तो सदर जो है वो कंसल्ट करते थे, मशावरत करते थे इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल 57 के तहत 2017 का जो एक्ट था, बिफोर अपॉइंटिंग अ डेट फॉर इलेक्शन, कि जब वो उन्होंने इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करना होता था। हाउएवर, अलबत्ता अब हुआ ये है कि अमेंडमेंट कर दिया गया है, तरमीम कर दी गई है सेक्शन 57 इलेक्शन एक्ट 2017 में, और उसके तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दे दिया गया है, एम्पावर कर दिया गया है कि वो इलेक्शंस की डेट या डेट्स के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं और उसका ऐलान कर सकते हैं। आगे वो लिखते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब कि जहाँ पर सदर कौमी असम्बली को तहलील करें अपनी उन इख्तियारात के तहत जो कि आर्टिकल 58(2)
میں دیے گئے ہیں، اگر اس کو ریڈ کیا جائے آرٹیکل 48(5) کے ساتھ، تو آئین پاکستان جو ہے اس کے تحت انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اب ہوا کچھ یوں ہے کہ قومی اسمبلی کو تحلیل کیا گیا ہے وزیر اعظم کی ایڈوائس پر اپنا مقررہ وقت پورا ہونے سے پہلے۔ یہ جو ایک سوال آیا تھا نا کہ آخر جب انہوں نے مردم شماری کا فیصلہ ہی کر لیا ہے تو پھر کیوں یہ 2 دن پہلے 3 دن پہلے اسمبلی تحلیل کرنے کی درخواست دے رہے ہیں؟ یہ معاملہ تو ویسے ہی 60 دن کے لیے تحلیل کریں یا 90 دن کے لیے، یعنی وقت سے پہلے تحلیل کریں تو 90 دن پر معاملہ چلا جائے گا وقت پورا کر کے، لیکن جب انہوں نے نئی مردم شماری پاس کر دی ہے، یہ معاملہ اتنا آسان ہے، تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ پورا کام جو ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت ہوا کہ اس کے بعد یہ آرٹیکل انووک کیا جائے۔ لیکن اس میں سکم کیا ہے، غلطی کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر پھر سکندر سلطان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے جو ایڈوائس دی تھی تو 58(1) کے تحت صدر پاکستان نے اسمبلی تحلیل کر لی، تو کمیشن کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، اور الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے، اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ جو تاریخ ہے اس کا تعین کرنے کا اختیار، معین کرنے کا اختیار صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ہے، اور کمیشن اس بات کے اوپر پورا یقین رکھتا ہے کہ جو پروویژنز ہیں کانسٹیٹیوشن کی جو کہ آپ نے مینشن کی ہیں، 48(5) کو آپ نے کوٹ کیا آرٹیکل، صدر مملکت صاحب اس کا یہاں پر اطلاق نہیں ہوتا۔ پھر چوتھے پیراگراف میں سکندر سلطان راجہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو آرٹیکل 48(1) ہے کانسٹیٹیوشن کا، آئین پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر جو ہے وہ عمل کرنے کے پابند ہیں۔ کلاز 5 جو ہے آرٹیکل 48 کی، اس میں وہ اس کا حوالہ دیتے ہوئے نے کہا کہ یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ قومی اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم کی درخواست پر، ان کی ایڈوائس پر، ان کی سفارش پر تحلیل کی گئی، لہٰذا جو آرٹیکل 48(5) ہے اس کو اٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا یہاں پر اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ پیراگراف 5 میں پھر الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں سکندر سلطان راجہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ حلقہ بندیوں کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک بنیادی قدم ہے، سٹیپ ہے ٹورڈز الیکشن کے انعقاد کے لیے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو لاسٹ سینسس مردم شماری آفیشلی پبلش کی گئی ہے 7 اگست 2023 کو، تو کمیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم فریش ڈیلیمیٹیشن یعنی کہ نئی حلقہ بندیاں کریں گے ایز پرووائڈڈ انڈر سیکشن 17(2) آف الیکشن ایکٹ 2017، اس کے تحت۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں کانٹیسٹنگ کینڈیڈیٹس کے، ان کا جو بنیادی حقوق ہیں، جو امیدوار ہیں ان کے، پولیٹیکل پارٹی سیاسی جماعتوں کے، اور جو ووٹرز ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ حلقہ بندیاں کی جائیں۔ اور یہ بہت اہم ہے یہ مینشن کرنا کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس معاملے کو اتنی سنجیدگی سے لیتا ہے کہ انہوں نے تمام میجر پولیٹیکل پارٹیز کو الیکٹورل روڈ میپ کے حوالے سے مشاورت کے لیے بھی بلا لیا ہے۔ وہ جو کاغذی کارروائی پوری کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خط لکھا گیا ہے، اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بھی بلا لیا، اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ خط کیوں لکھا گیا تھا۔ چھٹے پیراگراف میں یہ کہتے ہیں کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ دی ڈکلیئرڈ پوزیشن آف دی کمیشن ریفرڈ ہیئر ان ابو، کہ یہ جو چیزیں ہم نے یہاں پر مینشن کر دی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ وزیر اعظم کے جو صدر مملکت ہیں ان کے آفس کو بڑا مقدم سمجھتا ہے، بہت ہائی اسٹیم جو ہے اس کو وہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے۔ البتہ جو ہے وہ اس وقت اس معاملے کے اوپر آپ سے جو مشاورت ہے ہم اس کے طلبگار نہیں ہیں، کسی اپرچون ٹائم کے اوپر کسی اور وقت جو ہے وہ آپ سے مشاورت کی جا سکتی ہے۔ کمیشن نے اس تمام معاملے پر یہ فیصلہ کیا ہے، کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ جو میٹنگ ہے وہ بے نتیجہ رہے گی، آپ کے ساتھ ملاقات کا صدر مملکت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کیا سکندر سلطان راجہ صاحب نے، بات بڑی آسان سی ہے۔ ایک ہے آئین پاکستان، آئین پاکستان بنانے کے لیے، اس میں ترمیم کرنے کے لیے، اس کو اوور رائٹ کرنے کے لیے، اس کی کسی کلاز کو سپرسیڈ کرنے کے لیے، اس سے برتر ہونے کے لیے آپ کو 2/3 اکثریت چاہیے دونوں ہاؤسز کی، یعنی کہ سینٹ آف پاکستان کا 2/3 میجورٹی اور نیشنل اسمبلی آف پاکستان کی 2/3 میجورٹی
2/3 अक्सरियत जिसके साथ आइन साजी होती है। और कानून जिस तरीके से ये पास किए गए हैं, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का बिल्कुल आगाज़ पहला हफ्ता आपके इल्म में है, कभी 50 बंदे, कभी 60 बंदे, कभी 30 बंदे, कभी 20 बंदे, कभी चलें 86 से ज़्यादा, कोरम से ज़्यादा बंदे बैठे हुए हैं और उन्होंने जो कानून साजी की है वो सिंपल मेजॉरिटी के साथ की है, यानी कि 51% के साथ। और उस कानून के तहत आईने पाकिस्तान को ओवरराइट करने की कोशिश की गई है। तो ये तिनकों पे खड़ा हुआ ये रेत की दीवार का समझें कि लॉजिक है जो पेश की गई है कि आपने एक मातहत लेजिस्लेशन के ज़रिए आईने पाकिस्तान पर अपनी जो मर्ज़ी है, अपनी मंशा है चंद लोगों की, उसको थोपने की कोशिश की है। अब ये वो सारे किरदार हैं जिनके ऊपर तारीख़ में आने वाले वक्तों में बात ज़रूर होगी, लेकिन आप हैरान होंगे इस बात पर कि जिस दिन पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आइनी ऑफिस है, सदर मुमलिकत का ऑफिस, उधर मुलाकात करने से, जाने से, बात करने से गुरेज़ करते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उसी दिन अमेरिका बहादुर के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम मशावरत करने के लिए और मुलाकात करने के लिए आ जाते हैं। उनकी चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात होती है और आप सुनिए कि क्या कहते हैं डोनाल्ड ब्लूम इस मुलाकात के बाद। अमरीकी सफारत खाने ने यह हैंड आउट जारी किया, ये मेरे सामने मौजूद है। अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान का बयान है कि अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात की और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनकाद के लिए रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। अब किस हिमायत की यकीन दहानी करवाई और कौन से आइन और कानून के तहत यहाँ पर इंतखाब या इंतखाबी अमल हो रहा है, यह आपके इल्म में है। आगे वो कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो सिकंदर सुल्तान राजा साहब गालिबन ये अस्यूम कर बैठे हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम का नहीं है, उनका डिसीजन है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी ये जो हक़ है इसको कब इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे और शायद किसकी फेवर में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अमेरिका के इस अज़्म का इज़हार किया कि वो पाक अमेरिका ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए पाकिस्तानियों के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। तो ये है अमेरिका का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये मामला मेरी अंडरस्टैंडिंग या किसी भी शख्स जो बुनियादी तौर पर मंतक लॉजिक को समझता है कि क्या एक ऐसी चीज़ जो कि 2/3 अक्सरियत से जो टोटल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्टेड नुमाइंदों की, उसकी 2/3 अक्सरियत जो चीज़ मिलकर फ़ैसला करती है, उसको तब्दील करने के लिए अगर 51% जो है वो किसी भी गिवन हाउस में सेनेट ऑफ पाकिस्तान और नेशनल असम्बली में 51% लोग जो हैं वो बैठ कर ये फ़ैसला करके इतनी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं, तो इसका जवाब मेरे ख़्याल में तो नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मैंने आपको कहा था कि ये एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी तशरीह करने के लिए ये मामला एंड अप करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचेगा कब। क्या चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनके दौरे चीफ़ जस्टिस जो उनका टेन्योर है उस दौरान जाएगा, या फिर जब काजी फ़ाइज़ ईसा आएंगे, चाहे काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस हो या उमर अता बंदयाल। आइन बड़ा वाज़ेह है, क्या इस आइन को तब्दील करने के लिए किसी मातहत लेजिस्लेशन का इस्तेमाल किया जाना, कोई भी शख्स जो मुनसिफ की कुर्सी पर बैठा हो, जिसके सामने आइन की किताब मौजूद हो, वो जो आइन है उसको समझता हो, वो कैसे इसको अलाउ कर सकता है। अगेन पाकिस्तान मुमकिनात का खेल है, क्या पता कि कोई शख्स जो बैठा हो वो कोई इसमें से ऐसा तकनीकी नुक्ता निकाले और उसकी बुनियाद के ऊपर ये सब कुछ कर दे। ये माजी में भी होता देखा है, हो सकता है कि आज भी हम होता देखें। तो ये है जनाब मामला, और इससे जुड़े हुए बहुत ही चंद अहम मामलात हैं। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में उस पर बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।